हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 6 हिंदी का चैप्टर 4 जोकर। इस चैप्टर में आपको मुहावरे और कहावतों के द्वारा अपनी बात को समझाने का तरीका बताया गया है। और इस चैप्टर में स्पेशली आपको जोकर से रिलेटेड या जोकर की जो लाइफ होती है वो किस तरीके से लाइफ को बिताता है और कैसे वो आपको हंसाने की कोशिश करता है, इसके बारे में आपको कुछ बातें बताई गई हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप साइड में आपको दिया गया है पढ़ो, समझो और लिखो। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 पर दिया गया है। तो आइए फर्स्ट जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको देखते हैं। कहा जा रहा है जोकर अपनी जान पर खेल कर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना ये एक मुहावरा है। इसको थोड़ा सा डार्क में हाईलाइट करके लिखा गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है अपनी जान की बाजी लगाना। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखो यहाँ पर ये जो जोकर है ये पहले तो इस रोप पर चल रहा है। सेकंड खतरा ये ले रहा है कि इस अम्ब्रेला को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही दूसरे हैंड से इन दो बॉल्स को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये अपनी जान की बाजी लगा रहा है, यानी अपने प्राणों की परवाह नहीं कर रहा है और ये इस तरीके से कलाबाजियां दिखा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना मतलब जोर जोर से हंसना। अब कभी कभी ऐसा होता है जब आप सर्कस में जाते हैं, जोकर्स कुछ जोक करते हैं तो सभी को उस पर हंसी नहीं आती। उस वक्त जोकर ये करता है कि वो अपने ही जोक पर खुद जोर जोर से हंसने लगता है। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर लोग भी हंसने लग जाते हैं, बच्चे हंसने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपने खुद के जोक पर खुद ही जोर जोर से हंसता है ताकि दूसरों को मजा आए। ये हो गया सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। अब जैसे कि मैंने आपको सेकंड सेंटेंस में बताया कि जब जोकर अपने जोक से हंसाने की कोशिश करता है तो ऐसा कई बार होता है कि हर जोक पर हर व्यक्ति को हंसी नहीं आती है। किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता, किसी का ध्यान होता है, किसी का ध्यान नहीं होता है। और जब सब लोग हंसते नहीं हैं, उसको ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तब उसका मन जो है वो उदास हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रहना इसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं कर पाना। जब वो अपनी मेहनत से आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है और आप हंस नहीं रहे हैं या उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है और उसका मन जो है वो उदास हो जाता है। फोर्थ सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया। अब यहाँ पर फूला नहीं समाना ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि जब खेल खत्म होता है, जब उसका एक्ट खत्म होता है, तो कुछ बच्चे उसको थैंक यू कहते हैं। उसके एक्ट से खुश होकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं, तो वो उसे भी थैंक्स कहते हैं। जब बच्चे उसे थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो वो भी खुश हो जाता है और यहाँ पर उस खुशी को समझाने के लिए आपको मुहावरतन कहा गया फूला नहीं समाया। यानी जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो आप ये सेंटेंस भी कह सकते हैं कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। तो एक्ट खत्म होने के बाद एक बच्चा उस जोकर की नकल कर रहा था, वो देखकर वो दंग रह गया। दंग रह गया मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया, यानी उसे देखकर हैरानी हुई कि ये मेरी नकल कर रहा है। आप कोई एक्ट देखते हैं, मूवी देखते हैं, किसी हीरो से या किसी कॉमेडियन से आप इंप्रेस हो जाते हैं, तो आप भी ट्राई करते हैं कि उसी की तरह आप भी एक्ट करें, उसी की एक्टिंग की नकल आप भी करें। तो यहाँ पर बच्चा जोकर से इंप्रेस होकर जोकर की नकल करने लगा, तो जोकर वो देखकर आश्चर्यचकित यानी दंग रह गया। सिक्स्थ सेंटेंस आपको दिया है जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। तो सिक्स्थ सेंटेंस में आपको मुहावरा दिया गया है। आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जोकर अपना वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कि वो किसी को हंसाने की कोशिश कर रहा है। उसी बीच जब बच्चे शोर करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा होने की वजह से वो चिल्ला तो नहीं सकता, लेकिन वो अपने एक्ट में ही आंखें दिखाकर उन बच्चों को चुप करने की कोशिश करता है और ये गुस्सा दिखाने का एक तरीका होता है। जैसे कि क्लास में भी आपने देखा होगा, जब टीचर्स कुछ टीच कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और उसी दौरान आप मस्ती करते हैं या फिर आप ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे कि टीचर डिस्टर्ब होती है, तो वो बजाय चिल्लाने के आपको आंखों से डराने की कोशिश करती है। तो ये गुस्सा करने का तरीका होता है। सेवेंथ सेंटेंस आपको दिया है मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो अब यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है आपको कि जब मौका मिलता है जोकर को, तो जोकर जितने भी लोग वहां पर कलाकारियां दिखा रहे हैं, अब सिर्फ जोकर ही ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने एक्ट को ही लेकर चल रहा है, क्योंकि वहां पर और भी लोग होते हैं सर्कस में जो अलग अलग अपने करतब दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि जो दूसरे लोग भी करतब करते हैं उनका श्रेय भी ये लेने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी इसका मतलब ये है कि जैसा देश वैसा भेष, इस तरीके से भी आपने सुना होगा। तो वो जहां जाते हैं वैसा अपना
बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो वो जब वो एक्ट कर रहा है तो उसमें वो घुल जाता है, जब कोई दूसरा एक्ट कर रहा है तो उसमें भी वो घुल जाता है। तो इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जहाँ भी आप जाते हैं या जहाँ भी वो जोकर जा रहा है, वो उसी तरीके से उसमें घुल-मिल जा रहा है और इसको हम कह सकते हैं अवसरवादी। यानी जहाँ पर वो जाएगा वो उस तरीके से एक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी जैसा देश रहेगा वैसा ही वो अपना भेष बदल लेगा। 8th सेंटेंस आपको दिया है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। ये तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये बात आपको हमेशा सुनने मिलती होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जोकर गाने की कोशिश कर रहा है, उसे गाना तो आता नहीं है। तो वो बहाना करते हुए कह रहा है कि मेरा गला खराब है, इसीलिए मैं गा नहीं पा रहा हूँ। अभी ऐसा क्यों कहा गया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा? इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है और डेंगे मार रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तब हम ऐसा कहते हैं कि ये इसे चीज़ तो आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये डेंगे मार रहा है। जैसे कि कोई डांस करने की कोशिश कर रहा है, अब उसे डांस आता ही नहीं है और वो डांस करे बिगर ही कह रहा है कि मुझे डांस तो आता है, लेकिन मैं अब नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, या बहाना करता है। तो उस वक़्त हम कह सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पर हमने 8 सेंटेंसेस देखे, जिसमें आपको मुहावरे के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। और कुछ कहावतें भी थी, जैसे कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसको कहावत कहते हैं, जिसका मतलब अवसरवादी हम कह सकते हैं। फिर आपने नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी कहावत सुनी। इसका मतलब होता है कि अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। तो अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 12 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए उनको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हाथ, हाथ का मतलब होता है हैंड। अब हाथ से रिलेटेड आपको 4 मुहावरे लिखने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे हाथ का मैल होना, सेकंड हम लिखेंगे हाथ तंग होना, थर्ड हाथ धोना और चौथा हाथ पर हाथ धरे बैठना। तो ये हो गए 4 मुहावरे, देख लो, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट चीज़ आपको दी गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, चींटी और टिड्डा दोनों पड़ोसी थे। चींटी बहुत मेहनती थी, वो दिन भर मेहनत करती थी। वो अपने भविष्य के लिए भी अनाज इकट्ठा करती रहती थी। वहीं टिड्डा सिर्फ पेट भरने तक का भोजन जुटाकर दिन भर खेलता कूदता नाचता गाता था। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया, टिड्डे को कहीं भी भोजन नहीं मिल पा रहा था, जबकि चींटी आराम से घर में बैठकर बरसात का आनंद ले रही थी। चींटी को देखकर टिड्डे को यह भी समझ में आ गया कि उसने पूरे साल आराम करके गलती की, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें आपको क्या समझाया जा रहा है कि जब वक्त होता है तो आपको मेहनत करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और उस वक्त जब आपको ज़रूरत होगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब आप पछताओगे। तो उसी पछतावे को समझाने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका मतलब ये है कि जब आपको वक्त होता है तभी आपको मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर चींटी और टिड्डे का एक कहानी के द्वारा आपको समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सोच कर बताना है, इमेजिन करना है कि अगर आपकी साइकिल आपसे बात करने लगे तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें कहता और वह भी मुझे अपनी सारी बातें बताती। हम दोनों आपस में बहुत बातें करते। मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लेता और वह बिना मेहनत किए मुझे मेरी मनचाही जगह पर ले जाती। यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी तो मैं उसके सारे दुख दर्द भी दूर कर पाऊँगा। सब उस पर सवार होते हैं, उस पर सामान रखते हैं, तो उसे कैसा महसूस होता है? मैं उसकी नज़र से दिखने वाली दुनिया के बारे में जानना चाहूँगा। साइकिल जिन-जिन स्थानों का भ्रमण कर चुकी होगी, उन सभी स्थानों के बारे में भी जानकारी लूँगा। यदि साइकिल मुझसे बोलने लगी, तो मैं उसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। उसका जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ, इन सब की जानकारी लूँगा। उससे पूछूँगा कि वह पहले किस तरह दिखती थी, उसे पहले ये दुनिया कैसी लगती थी और अब कैसी लगती है, उसके हालात में कैसे बदलाव आया। साइकिल से ढेर सारी बातें करके उसे अपनेपन का विश्वास दिलाऊँगा तथा उसकी हालत को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पर जो भी आपको फ़ील होता है आप वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही सेंटेंसेस या यही आंसर को आपको कॉपी करना है। अगर आप साइकिल से बात कर सके या साइकिल आपसे बात कर सके तो आप क्या-क्या करेंगे या क्या-क्या सोचते हैं, उन विचारों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता है तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न का मतलब खुश। तो हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो, हास्य का मतलब होता है हँसना। हँसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हँसने से रक्त संचार बढ़ता है।
हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है। इससे दिमाग भी स्वस्थ रहता है। यूं कहा जा सकता है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है, इसलिए हमें हंसते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है विचार करना है। क्या विचार करना है? गागर में सागर भरना। अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। गागर में सागर भरना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। इस मुहावरे को एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। कबीरदास ने अपने दोहों के जरिए गागर में सागर भर दिया। तो ये है इसका आंसर। देख लो, अच्छे से कॉपी कर लो। यहाँ पर चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में मुहावरे और कहावतों के बारे में समझा। इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी देखा। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।